मेरा परिवार है और मेरे परिवार के सामने आप मेरे को भगोड़ा साबित कर रहे हो। मैं आगे नहीं जा सकता कि यहाँ पर, और आप पुलिस लगाती है मेरे पीछे। ये कहाँ का न्याय है? यही विधि व्यवस्था है, यही शांति व्यवस्था है आपकी। आप अभी बोल रहे थे ना, सुन अभी आप बोल रहे थे श्रीमान लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे थे। आप सुनिए ना, आप क्या बोल रहे थे? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। आप नीचे आइए, आप नीचे आइए, आप नीचे आइए सर। शांत रहो सीओ साहब, आप नीचे आइए। हम नीचे बैठ के बात करेंगे, शांति वार्ता के हिसाब से बात करेंगे। जो उचित निर्णय होगा, सार्वजनिक सामुदायिक रूप से निर्णय होगा। हम भी कानून का पालन करते हैं, हम कानून के खिलाफ जाने वाले लोग नहीं हैं। और अगर आप कानून को उकसाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। हेलो, ठीक है सुनिए, आपका जो तर्क है जी, वो शांतिपूर्ण ढंग से भी तर्क को रख सकते हैं। हम शांति ही स्थापित करना चाह रहे थे सर। हमने जेसीबी को रोका, हमने जेसीबी को रोका कि आप शांति रुकिए, हम शांति बैठ के बात करते हैं। मतलब बात करने से पहले हम लोग फ्रेश होने गए, आपने पुलिस कैसे लगा दिया, फिर बोले कि वो दंगा भड़का के भाग गए। आप कैसे बोल सकते हो? ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं होता यहाँ पर। हेलो, जो भी आपको बात रखनी है, जो भी गिरभांत है, वो शांतिपूर्ण ढंग से भी रख सकते हैं। आप क्या हम लोग कोई बात नहीं कर रहे सर, आप आइए नीचे बैठ के बात करते हैं। आप यही तो बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, भीड़ को उग्र मत बनाइए। आपको रखना है, आपको लोटिंग रखना है, बिना धारण किए हुए आप रख सकते हैं। आपका जो आवाज है वो उग्र करने वाला है, सभी लोग उग्र हो रहे हैं आपकी आवाज। सब बैठ जाओ, दूर सब लोग बैठ जाइए। ये पंडाल बना, इसके नीचे बैठिए और कोई हल्ला नहीं करेगा, सब शांत होकर बैठेंगे। ठीक है, आप आइए बैठ के बात करते हैं। सब लड़का को जिम्मेवारी मिलना चाहिए, सब लड़का को जिम्मेदारी सुनिए साथियों, सभी लोग शांत रहेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करेगा। जो टाइम के साथी लोग हैं वो लोग बैठ के बात करेंगे, वार्तालाप होगी, जो निर्णय होगा सबको सुनाई देगा। अगर आप लोग सहमत होते हो तो उस निर्णय पे हम लोग अमल करेंगे। यहाँ निर्णय कोई व्यक्ति नहीं लेगा, कोई प्रशासन नहीं लेगा। ये जो निर्णय है वो सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से निर्णय होगा, ये निर्णय सबको सुनाया जाएगा। अभी वार्तालाप होगी, वार्तालाप होने के बाद, तर्क वितर्क होने के बाद जो निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय से अगर आप लोग सहमत होते हैं तो हम उस निर्णय का पालन करेंगे। ठीक है कि नहीं? आप लोग सहमत है कि नहीं? ठीक है। जो पेड़ों पढ़ा करना समिति के अध्यक्ष सचिव आप लोग इधर आ जाइए, वो केवल आएंगे। आप लोग इधर आइए, इधर आगे में जितने भी इधर आइए, इधर इधर महान पूजा अध्यक्ष सचिव है, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो क्या आएंगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो, सब शांति से बैठो, पहले बात तो सुनो। सब एक साइड हो जाओ, इधर हो जाओ। बोलो। अरे भाई तुम लोग नहीं सुनाता है क्या? इधर आओ ना यार। जो पेड़ों के जो केंद्रीय सरना के हैं अध्यक्ष सचिव महान पूजा, आप लोग आइए, हम लोग बात करते हैं मंच पर बैठ के। नहीं होगा यहाँ पर बात, तो ऐसा आप सबके सामने नहीं होती है, हम लोग यहाँ ऐसा बात नहीं होगा। आप भी हटाइए उन सबको। उस प्रकार से बात नहीं होगी। यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, समाज के बीच बात होगी, सामाजिक बात होगी, और जो हित है, जो सत्य है, सत्य पे बात होगी। कोई आज सुनिए प्लीज, सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाएं और अब हम लोग वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता का पहला शर्त है कि कोई आदमी एग्रेसिव नहीं होगा।
जो भी बातें होगी वो नॉर्मल ढंग से, जो भी तर्क है वो या जो भी समस्या है उसको नॉर्मल ढंग से रखेंगे, जिसमें ये सरना स्थल का जो वाहन है या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और बातचीत के क्रम में होता क्या है कि सभी लोग उग्र हो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि आपका जो लीडर है 5 आदमी वो बैठ करके एक बार बात करते हैं, क्योंकि सभी लोग एक साथ हल्ला करने लगते हैं, इसीलिए बात नहीं हो पाती है। कोई भी समस्या को सही ढंग से हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, न समाधान हो पा रहा है। भीड़ में बात नहीं होती है, तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जान रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग आए, हम लोग भी बैठ जाए एक जगह और बात कर लेंगे। आप यहाँ से जाकर के सभी को सुना दीजिए कि यह बात हो रही है, यह बात हुई है, इसमें क्या दिक्कत है। भीड़ की वजह से हम आपको बोल रहे हैं, भीड़ नहीं सुनती है। आप भी बात करिए तो हल्ला करने लगती है, तो कैसे समाधान होगा बताइए। एग्रेसिव होकर कोई समाधान हुआ है? एग्रेसिव होकर बात करिएगा तो और विवाद बढ़ता है कि समाधान होता है, ये पहले बताइए। देखिए, समाधान और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप समाधान चाहते हैं तो आप नॉर्मल होकर जरूर बात करिएगा, और अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उकसावे वाली बात करिएगा। तो हम आपसे अनुरोध है कि आप समाधान यदि चाह रहे हैं तो तार्किक बात करिए, शांतिपूर्ण ढंग से बात करिए, और जो भी उग्र हो रहे हैं आप लीड कर रहे हैं तो सभी माताएं बहनें, जो भी बच्चे, उनको भी, वो लोग मालिक है, वो लोग ऊपर बैठा है और बात करता है। नीचे आओ, नीचे पूरी बात बैठने के लिए बोलिए। भी नहीं रही है महिलाएं, और तुरंत आग बबूला हो जा रही है, तो कैसे बात होगी। हम तो यहाँ हैं समाधान के लिए, हम आपके विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? आप हमारे नागरिक हैं, हम आपके ये नागरिक की सुरक्षा के लिए हम यहाँ प्रतिनियुक्त है सरकार से। यही हमारा काम है, यही हमारी नौकरी है, यही हमारी ड्यूटी है। अगर नहीं रहता तो हम क्यों आते आपके पास। हम ये भी बोल रहे हैं, सारे गरीब लोग हैं, अनावश्यक लोग परेशान है, धूप गर्मी में परेशान लोग हैं। बताइए, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, किसी के एग्रेशन से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, और कहीं बल प्रयोग होता है या केस फौजदारी होता है, तो गरीब लोग मारे जाएंगे। जो उकसाने वाले हैं वो तो भाग जाएंगे। बात को समझिए पहले, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम सबसे बढ़कर आपका दोस्त हैं। बात को समझने की जरूरत है, समझिए। आपके जैसा नाम लाने लगे। सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। सुनिए, हम कहाँ भड़काने की कोशिश की है? आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको हम लोग भड़काने की कोशिश किए बोल रहे हैं। आपको चिन्हित करके नहीं बोला जा रहा है। गलत नहीं बोल रहे हैं। आप क्यों उठ रहे हैं? गलत तो ये बोल रहे हैं, आप मत उठिए। शांति भंग करने ये लोग आए हैं, लाठी डंडा ऐसे लेके आया जाता है बात करने के लिए। नहीं, आप फिर पहले मेरी बात को नहीं, आप गलत बोले पहले कि हम लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप जातिवाद में बांट रहे हैं हम लोगों को, क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं हम लोगों को। गलत आप कर रहे हैं। पहले आप नहीं, अब मेरी बात प्यार से बात होगी, गांव वाले लोग सहमति दिए हैं, प्यार से बात होगी, शांतिपूर्ण बात होगी। ठीक है। सभी ग्रामीणों को हम स्वागत करते हैं, सबको हम सम्मान करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं सबको हम सम्मान करते हैं। एज ए बेड़ो डीएसपी आप हमारे नागरिक हैं और हम आपकी सरकार के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, हम अभी बैठेंगे। हमारे सीओ साहब हैं, सीओ साहब एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और कभी गलत आशय नहीं रखते हैं। हम जानते हैं इनको, हमेशा पब्लिक के हित की बात सुनते हैं। अगर कोई दूसरा मुद्दा हो, अब पीछे होता क्या है, बातचीत के क्रम में कई जगह का उदाहरण लेकर के जो है एग्रेशन हो जाता है, सभी लोग बात करने लगते हैं, कैसे होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि 4-5 आदमी आइए, आप भी आइए, बैठ करके बात करते हैं। ठीक है, गलत भावना नहीं रखना है बस। बोलिए भैया, आप क्या चाहते हो वही बता दो। हम चाहते हैं कि हमारी जनता अनावश्यक परेशान नहीं हो, धूप गर्मी जो झेल रही है जनता, उसको हम समाधान कर दें और वो लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से घर चले जाएं। क्यों जाए
ना करे ना, हल्ला ना करे, ठीक है। हम धूप माइक दो। हेलो, आपका क्या डिमांड है? अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास रख दीजिए, हम इधर से बात कर लेंगे। एक एक करके बताइए जो डिमांड आपका है, हम यहाँ से फिर आपको करेंगे। फिर वही मालिक वाला बात हो गया, साला मालिक बताइए, आपको लगता है अतिक्रमण हटाना है? हम अभी आपके सामने नोटिस कॉपी साइन करके हम आदेश कर दे रहे हैं। पहला, आपको लगता है कि आपकी जमीन अतिक्रमण हुई है तो हम अभी देन अभी नोटिस हम साइन कर दे रहे हैं 24 घंटा में अतिक्रमण हटाने के लिए। पहला डिमांड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन सीमांकन हो तो अभी के अभी हम नोटिस सीमांकन के लिए अभी हम चिन्हित कर दे रहे हैं। दूसरा, और आपको क्या चाहिए बताइए हमें। एक बात बताइए सर, ठीक है, हम इस देश के नागरिक हैं या मालिक हैं? पहले ये बताइए। और नागरिक किसे कहते हैं, मालिक किसे कहते हैं, ये भी बताइएगा, जरा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। आपकी जो बात है समाधान चाहिए, शांतिपूर्ण चाहिए, तो आप लोग भी शांतिपूर्ण रहें, ठीक है। समाधान न चाहिए, और समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सवाल के हम जड़ तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो सवाल के जड़ों तक हमको जाना है, ठीक है। तो आप लोग शांत रहिए, आप लोग हमको सहमति देते हैं ना बात करने के लिए? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समस्या बोलेंगे, ठीक है। सुबेदा दादा के लिए पानी 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 पानी। पहले अपना नाम बताएंगे। आप हमको क्वेश्चन मत पूछिए, जो आपका डिमांड है वो बताइए। वही तो पूछ रहे हैं कि आप नौकर हैं, मालिक की डिमांड कैसे पूरा कर सकते हैं? बताइए, आप नौकर हैं, मालिक हैं, तो इस नौकर को आप लोग आदेश दीजिए, हम वही करेंगे। चलिए, बताइए। हमारा सीमानक अतिक्रमण हटवाइए, अभी नोटिस कर दे रहे हैं हटाने के लिए, बताइए। अभी मालिक का आदेश है, अभी होना चाहिए। अभी आपके सामने हम नोटिस साइन कर दे रहे हैं। हम तो नौकर ही हैं, सिविल सर्वेंट हैं, लोगों का नौकर है। बताइए, नोटिस साइन होने के तुरंत बाद क्या अतिक्रमण हटेगी या समय लगेगी? अतिक्रमण हटेगी, हम बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएंगे। कब? जब नोटिस 24 घंटे का समय देंगे, नेचुरल जस्टिस सभी को रहता है। नहीं होगा अगर आप 24 घंटा का समय मांगे, वो देना नहीं देना वो तो मुझ पे निर्भर करता है, क्योंकि हम मालिक हैं, तो 24 घंटे के बाद अगर हम आपको समय दे दिए, 24 घंटे के बाद अतिक्रमण नहीं हटा, उस वक्त मालिक क्या करेगी? अतिक्रमण हर हाल में हटेगी। क्या मालिक सजा आपको देगी तो वो सजा आप मानेंगे? मालिक अगर आपको सजा दे, क्योंकि आप भी समाज के हैं, हम भी समाज के हैं, क्या आप भी हमारे समाज से? इतने जितने नौकरी वाले हैं आज समाज के गद्दार दुश्मन बन बैठे हैं, जो समाज को उजाड़ने का, बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, क्या हम मालिक हैं? आप माने, एक्सेप्ट किए, हम नौकर हैं, ये भी आप एक्सेप्ट किए, तो क्या 24 घंटे के बाद अगर समस्या का समाधान अतिक्रमण मुक्त नहीं होता तो मालिक आपको जो सजा देगी आपको स्वीकार है, हाँ या ना? हल्ला कोई नहीं करेगा, फिर ये लोग बोलेगा शांति भंग करने की कोशिश कर रहा, भड़काने की कोशिश कर रहा, ठीक है। हल्ला कोई, राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, समाज के नेक नियम, नेक दस्तूर, परंपरा को बचाने की के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति ये लोग कैसे नहीं बोला, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा, भड़काने की कोशिश कर रहा, कैसे बोलते हैं देखते हैं ना। तो आपको शांतिपूर्ण रहना है, यहाँ पे गलती नोट करना है, कौन कौन सा शब्द गलत बोल रहा, क्योंकि ये लोग वही करते हैं। तो आपको भी नोट करना है, और समाज के कौन लोग गद्दार हैं ये भी चिन्हित करना है, उनको समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए। समाज के दुश्मन कौन है ये आपको पहचानना। तो बताइए, नौकर जी, नौकर है ना,
अच्छा, नौकर जी बताएंगे हमको, जी तो नहीं लगाना चाहिए लेकिन लगा देते हैं। नौकर बताएंगे हमको कि अगर 24 घंटे का समय हम देते हैं नौकर को, तो नौकर अगर काम नहीं, अतिक्रमण नहीं मुक्त करते हैं तो हम नौकर को सजा देंगे, तो वो मानेंगे हाँ या ना? हमें मंजूर है बोले लाइव वीडियो में, ठीक है। अब फिर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो मालिक जो निर्णय लेगा ये मानेंगे, और उसके बाद कुछ भी होता है तो समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ठीक है ना। कल भी जिम्मेदारी लेते थे, आज भी जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, बाद में रात में अरेस्टिंग तो नहीं होगी ना, काहे की पीठ पीछे आप लोग राजनीति कर देते हो। लेकिन जो कानून को हाथ में लेगा उसको हम लोग कानून के तरीके से हम लोग समझेंगे। कानून वही तो पूछ रहे हैं कि जब जमीन हमारी है या सरकार की, वो क्लियर करो। तब जमीन हमारी रहेगी तो हम कानून बनाएंगे, जमीन सरकार की रहेगी तो सरकार कानून बनाएगी, वही ना पूछ रहे हैं। जब जमीन हमारी तो सरकार बनाने वाला कानून होता कौन है, वही तो पूछ रहे हैं। जड़ तक जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान हो गया, आप लोग यहाँ से अपने अपने घर जा सकते हैं। नहीं जाएंगे जब तक नहीं होगा। इनका जवाब हमने दे दिया है, लिखित रूप में। लोग, समाज के लोग, समुदाय के लोग लिखित रूप में मांग रहे हैं। आप जैसा कि वादा किए नोटिस काटिए, एक कॉपी हमें दें। लाइव भी है हमारे पास, वीडियो फुटेज भी बन चुकी है। बाद में शासन प्रशासन के लोग अगर हम लोग कानून के खिलाफ गए हैं, ठीक है, तो चले जाएं, लेकिन समाज के खिलाफ नहीं जाने चाहिए हम लोग। आप सबको पता है ये कि हम समाज के खिलाफ नहीं, समाज के साथ हैं। लेकिन आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि कौन समाज के नौकरी करने वाले लोग समाज के खिलाफ हैं, कि समुदाय के लोग समाज के खिलाफ है। ये देख लीजिएगा आने वाले समय में आप लोग, ठीक है ना। तो आज जैसा बोलते हैं, ये बोले सीओ साहब की नोटिस काटते हैं, नोटिस की एक कॉपी हम लोग या एक फोटो ले लेते हैं और काम अभी बंद कर देते हैं। 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय क्या, एक सप्ताह का समय देते हैं क्या? एक सप्ताह का समय देते हैं क्या? फिर से जमजमा के समाज के लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्या बोलते हैं? तो डेट भी तय कर ले क्या? डेट अभी तय नहीं करनी है, डेट आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। अभी समय देते हैं एक सप्ताह का, ठीक है ना। अभी इनका बात भी मानना, इनका मान सम्मान भी करना। एक सप्ताह नहीं, 24 घंटे का समय हम देते हैं। चलिए ठीक है, आपका देखते हैं बोली वचन। चलिए नोटिस की एक फोटो काट, अभी नोटिस अभी हम ला रहे हैं, साइन करके आपको देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे सीओ रहेंगे तो इनकी क्या होगी? जिंदाबाद। नहीं तो समाज के खिलाफ जाएंगे तो वो भी सोचिए कि मुर्दाबाद, समाज में जगह नहीं मिलना चाहिए इनको, ठीक है ना। तो सीओ साहब के लिए एक बार पुनः जिंदाबाद। सीओ साहब जो बोले हैं, क्या उस बात से आप सब लोग सहमत हैं? सहमत है। 24 घंटे का समय दे सकते हैं आप लोग, सभी लोग दे सकते हैं। ये जो निर्णय सार्वजनिक सामुदायिक है, कोई जबरदस्ती निर्णय तो नहीं करवाया है, नहीं करवाया ना। आप सहमत हो? 24 घंटे बाद अगर ये अपनी जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन नहीं करते हैं, इन्होंने स्वीकार भी किया है कि आप जो सजा दोगे वो कैसी होगी? मंजूर होगी। कैसी होगी? तो फिर पहाड़ा आपके सामने अभी नोटिस हम साइन कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप साइन कीजिए, आपका आभार, धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि जो आप लोग अभी प्लानिंग किए हैं पीछे पीछे, उस प्लानिंग को थोड़ा फैल कर देना, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर जिला चल जाएगा। कहाँ से काम होगा यार बताओ? जिला चल जाएगा, इस सप्ताह निकलने वाला है। कहाँ से रुकेगा यार, काम कहाँ से होगा बताइए तो? बोलो ट्रांसफर होने वाला है, प्रमोशन होगा। बोलो ना तो। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप लोग बैठ जाइए, हम लोग नोटिस लेंगे, ठीक है। और हम लोगों को सुरक्षित अपने अड्डे तक पहुंचा के आना आप लोग, ठीक है, व्यवस्थित। अरे कोई दिक्कत नहीं, साइन तो देगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो क्या कर रहे हैं उसको देखना। हेलो, और यहाँ अनाउंस कर दिया जा रहा है जितने भी लोग
सरना की जमीन में अगर अतिक्रमण करके रखे हैं तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, इसी मन से मैं ऐलान करता हूं, अन्यथा आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी लोग सरना के जमीन में अतिक्रमण किए हैं, आप 24 घंटा के अंतर्गत अपनी जमीन, सरना की जमीन खाली कर दें, अन्यथा आप पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की कॉपी दे दीजिए सर। नोटिस कॉपी आ गया, ठीक है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, सभी साथी बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठो। पानी पिया।